तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि जिंदगी कठिन है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा मन कभी वहीं नहीं होता जहां तुम होते हो। मन हमेशा भाग रहा है और भागता हुआ मन कभी सुख नहीं जान सकता। मन बड़ा अजीब है। उसे जो मिला है उसमें उसे रस नहीं आता, और जो नहीं मिला उसकी भूख उसे हर पल जलाती रहती है। जब तुम किसी चीज को पा लेते हो, पैसा, सम्मान, रिश्ता, सफलता, तो कुछ ही दिनों में मन ऊब जाता है और फिर नई चाह पैदा कर देता है। यह मन की वही दौड़ है जिसने मनुष्य को बेचैन कर दिया है। जिंदगी में दुख का कारण परिस्थिति नहीं है, दुख का कारण तुम्हारा अनमना मन है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो अतीत की राख में खोया रहता है या भविष्य के सपनों में भटकता रहता है। और जो व्यक्ति वर्तमान से कट गया वह अपने ही जीवन का दर्शक बन जाता है, जी नहीं पाता। ध्यान तकनीक नहीं, ध्यान समझ है। जब तुम यह देखना शुरू कर देते हो कि मन लगातार तुम्हें खींच रहा है, कभी वासना में, कभी क्रोध में, कभी चाह में, और तुम इस खिंचाव को पहचान कर बस ठहर जाते हो, वही क्षण ध्यान का क्षण है। तुम्हें मन को रोकने की जरूरत नहीं, बस देखो, मन को देखो, उसकी हर चाल पर नजर रखो। धीरे धीरे देखने वाला देखने से अलग हो जाएगा और उसी अलगाव में शांति उतरती है। जैसे बादल हटते ही सूरज प्रकट हो जाता है, वैसे ही मन शांत होते ही तुम्हारी असली सत्ता चमकने लगती है। लोग कहते हैं कि वे खुश होना चाहते हैं, लेकिन पहले यह समझो कि दुख कहां से आता है। दुख हमेशा अपेक्षा से आता है, किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, किसी परिणाम से। जैसे ही तुम अपेक्षा छोड़ते हो, दुख गिर जाता है। जैसे हाथ में पकड़ा पत्थर छोड़ो तो वह अपने आप गिर जाता है, और तब तुम देखोगे जिंदगी पहले जैसा बोझ नहीं लगेगी। रिश्तों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेम अपने आप बहने लगेगा। तुम चीजों को जमा नहीं करोगे, बल्कि उनका उपयोग करोगे। भविष्य का डर खत्म होगा क्योंकि तुम वर्तमान को महसूस करने लगोगे। मैं तुम्हें एक सरल प्रयोग देता हूं। रोज सिर्फ 2 मिनट बैठकर अपने मन को देखो। कुछ मत करो, बस देखो। पहले मन भागेगा, शोर करेगा, क्योंकि वह जागरूकता से डरता है, लेकिन धीरे धीरे वह थक जाएगा। और जिस दिन मन थक जाता है उसी दिन मनुष्य जन्म लेता है, पहली बार। सुख कोई उपलब्धि नहीं है, सुख एक अवस्था है, और यह अवस्था तब आती है जब मन अपनी अनंत दौड़ को छोड़ देता है। तो आज ही ठहरो, आज ही अपने मन को देखो, आज ही इस क्षण को महसूस करो। यही क्षण जीवन है, यही क्षण सत्य है, और जो इस क्षण में उतर गया उसने परम आनंद को पा लिया। तुमने ध्यान दिया होगा, जब भी तुम अकेले होते हो तुम्हें बेचैनी घेर लेती है। अकेलापन तुम्हें डराता है क्योंकि वहीं तुम्हारा असली चेहरा खुलता है। भीड़ में तुम अपने आप से बच सकते हो, लेकिन अकेले में तुम खुद से भाग नहीं सकते। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद से मिलने से डरता है, इसलिए वह शोर पैदा करता है। फोन, संगीत, बातें, लक्ष्य, भागदौड़, यह सब एक ही कारण से, ताकि भीतर की खामोशी सुनाई न दे। क्योंकि खामोशी वही दिखाती है जिससे तुम पूरी जिंदगी भागते रहे हो। लेकिन मैं कहता हूं, उस खामोशी में उतरने का साहस करो। तुम पाओगे कि खामोशी खाली नहीं है, खामोशी जीवित है, धड़कती है, और उसमें एक अनोखी ताकत छिपी है। जो खामोशी में उतर गया वह जीवन से नहीं डरता, जीवन उसे डरता है। मन तुम्हें लगातार समझाता है कि कुछ न कुछ करो, हमेशा कुछ करो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, जो व्यक्ति लगातार करता रहता है वह आखिर किससे भाग रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर सहज है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह करता नहीं, उससे होता है। प्रेम भी क्रिया नहीं है। प्रेम तब होता है
जब मन की दीवारें गिर जाएं। और मन की दीवारें तब गिरती हैं जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं करता वह किसी दूसरे को कैसे स्वीकार करेगा। तुम प्रेम चाहते हो लेकिन अपने भीतर नफरत छुपाए हुए हो, अपने दोषों से, अपनी असफलताओं से, अपनी कमजोरियों से। जब तक तुम अपने भीतर युद्ध में हो तुम्हारा कोई रिश्ता शांत नहीं हो सकता। मैं कहता हूं, पहले खुद से मित्रता करो, खुद को वैसे ही गले लगाओ जैसे हो। तुम्हारी अपूर्णताएं तुम्हें मानव बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं। उन्हें छुपाओ मत, उन्हें समझो, स्वीकार करो और उन्हें पिघलने दो। धीरे धीरे तुम देखोगे जैसे जैसे तुम्हारा भीतर शांत होता है बाहर की दुनिया भी शांत दिखाई देने लगती है, क्योंकि दुनिया वही है जो तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। गुस्से वाला मन हर जगह दुश्मन दिखता है, प्रेम से भरा मन हर ओर दोस्त दिखता है। आज मैं तुम्हें एक और सरल प्रयोग देना चाहता हूं। जब भी तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि दुनिया कठोर है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने कभी सच में अपने भीतर झांक कर नहीं देखा। तुम भागते रहे लोगों के पीछे, चीजों के पीछे, सपनों के पीछे, लेकिन तुमने कभी उस व्यक्ति से मुलाकात ही नहीं की जो इन सब के पीछे भाग रहा है। जब तक तुम खुद से नहीं मिलते सुख सिर्फ एक सपना है और दुख एक सच्चाई। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह तुम्हें हमेशा कहीं और ले जाता है। तुम यहां हो पर मन कहीं और है। और जो व्यक्ति अपने ही जीवन में उपस्थित नहीं है वह कैसे आनंदित हो सकता है। मन तुम्हें कल का वादा करता है लेकिन आज को छीन लेता है, और यही चोरी तुम्हें हर पल खाली कर देती है। मैं कहता हूं, रुको, बस एक पल के लिए रुक जाओ। मन की दौड़ को देखने लगो। यह दौड़ तुम्हारी नहीं है, तुम्हें इसमें धकेला गया है। समाज ने कहा दौड़ो, पर किसी ने नहीं बताया कि कहां पहुंचना है। और तुम थकते थकते भी यह नहीं समझ पाए कि मंजिल कहीं बाहर नहीं, मंजिल भीतर है। तुम जितना बाहर खोजते हो उतना भीतर खो जाते हो, क्योंकि बाहर शोर है और भीतर खामोशी। बाहर अपेक्षाएं हैं, भीतर स्वीकृति। बाहर संघर्ष है, भीतर शांति। लेकिन मन को खामोशी से डर लगता है, क्योंकि खामोशी में वह मरने लगता है, और वही तुमसे छुपाना चाहता है। क्योंकि जिस दिन तुम भीतर उतर गए मन की सत्ता खत्म हो जाएगी। उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे, दुख से, भय से, अपेक्षाओं से, झूठे बोझों से। आज ही शुरुआत करो। आंखें बंद करो और देखो, विचार आते हैं, जाते हैं, तुम नहीं हो। भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, तुम नहीं हो। तुम वह नहीं जो बदलता है, तुम वह हो जो सब बदलते हुए भी अडिग रहता है। और जो अपने भीतर की इस ज्योति को पहचान लेता है उसके लिए जीवन कोई समस्या नहीं, एक उत्सव बन जाता है।